जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम। बिल्कुल। और नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और आपको बताएं कि देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से दरअसल अयोध्या से रोज कुछ नया आता है। अयोध्या से रोज कुछ इतना अलग आता है कि कुछ और उसके सामने फिलहाल दिखाई सुनाई या समझ में नहीं आ पा रहा है। मतलब जब भी नजर जाती है तो वहीं टिक के रह जाती है। वहां से जो खबरें सामने आती हैं, वहां से जो तस्वीरें सामने आती हैं, वहां से जो अलग अलग चीजें सामने आती हैं, तो पूरी नजर जो है वो वहीं टिक कर रह जा रही है। और फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है, दरअसल कल शाम से ही आप देखिएगा कि जो रामलला की नई मूर्ति है उसको लेकर कुछ अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल से ही तस्वीर सामने आ रही है। पहले तो उनकी जो गर्भगृह में उनको रखा गया, विराजमान किया गया, उस दौरान तस्वीरें सामने आई जब सफेद रंग का कपड़ा उनके मूर्ति पर था। पीली पट्टी जो है वो उनके आंखों पे बंधी हुई थी। पीली पट्टी इसलिए क्योंकि पीताम्बर जो होता है पीले रंग का होता है, और श्री राम चूंकि भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो ऐसे में उनका जो वस्त्र है वो पीताम्बर माना जाता है। यही कारण है कि आपको पीली चीजें वहां पर नजर आ जाएंगी, क्योंकि भगवान श्री राम का जो पसंदीदा रंग है उसे येलो माना जाता है, पीला माना जाता है। तो यही कारण है कि आपको उनकी पूरी सजावट में पीला रंग जरूर नजर आएगा। अच्छा, दूसरी चीज, अभी फिर उसके बाद उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो बिना आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। मतलब पूरी जो उनकी तस्वीर है वो सामने आई, मीडिया में वो देखने को मिली। लोग और ज्यादा उन तस्वीरों की तरफ खिंच गए। फिर उनकी अभी हाल ही में एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें वो पूरी तरीके से सजे हुए हैं। आपको भी मैं वो तस्वीर दिखाई देती हूँ, जिसमें वो पूरी तरीके से मतलब सज्जा उनकी की गई है। उन्हें तैयार किया गया है, सभी आभूषण उनको जो है वो पहनाए गए हैं। तो अगर, मुझे पता नहीं है कि इस मोबाइल से आप कितना देख पाएंगे, लेकिन देखिए ये है तस्वीर जो रामलला की है। और रामलला इसी तरीके से सजे हुए हैं। ये जो अभी तस्वीर, अभी हाल ही में जो उनकी तस्वीर सामने आई है वो इस तरह के से है। और यहाँ देखेंगे आप तो पूरी तरीके से वो सजे हुए हैं, आभूषण उनको पहनाए गए हैं। और जो माला है, वैजंती माला, वो उनको पहनाई गई है। ये देखिए, ये तस्वीर है जो अब हाल ही में अभी सब जगह दिखाई दे रही है। तो ये पूरा स्वरूप है रामलला का, बहुत ही सुंदर है। और जो तस्वीर सामने आई है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो सूर्य तिलक है उनके माथे पर वो है। और सूर्य तिलक के अलावा ये देखिए, अब जरा गौर करेंगे ना यहाँ पर इन तस्वीरों को, तो अब जो आंखों पे पीली पट्टी है, और पीली पट्टी के साथ साथ यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये उनके आंखों पर पीली पट्टी इस वक्त लगी हुई है। और ये पूरी माला है, और ये देखिए पूरा आभूषण जो उनका श्रृंगार है वो पूरा किया गया है इस तरीके से। और ये देखिए, आप अगर दर्शन कर लीजिए, अभी तस्वीर सामने आई है ये, तो ये उनका स्वरूप होगा जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मूर्ति में जब प्राण स्थापित किए जाएंगे तो इसी तरीके से रामलला नजर आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो ये है पूरा। और जहाँ उनके माथे पे सूर्य तिलक है, तो वहीं पर उनकी जो मूर्ति, मतलब जो मूर्ति है रामलला की, 5 साल के उम्र, मतलब 5 साल के छोटे बच्चे का रामलला के तौर पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। बहुत ही मधुर मुस्कान है उस मूर्ति में, और वही सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही है। सूर्य तिलक है मूर्ति पे, जो मुस्कुराहट है श्री राम जी की, वो सबका ध्यान आकर्षित कर रही है। मतलब एक तरीके से बहुत ही सौम्य मूर्ति इसको माना जा रहा है। और बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्री राम आपको नजर आएंगे। दरअसल जो मूर्ति को अगर आप देखेंगे गौर से ना, तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें एक साथ नजर आने वाली हैं। क्योंकि मूर्ति को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें भगवान विष्णु के सभी अवतारों को दिखाया गया है। और ये देखिए, अगर आप मूर्ति को देखें तो यहाँ पर आपको गौर से देखेंगे तो ओम बने हुए नजर आएंगे। यहाँ ओम होगा, और इसके अलावा देखिए स्वास्तिक भी है, स्वास्तिक भी बना हुआ होगा। आप जब तस्वीर को देखेंगे तो आपको सारी चीजें नजर आएंगी। स्वास्तिक के अलावा
यहाँ अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें मूर्ति के अंदर हैं। एक एक करके अगर उसका विश्लेषण किया जाएगा, पूरी जो तस्वीर सामने आई है रामलला की, उसमें जो विश्लेषण अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई देंगी। इसमें अगर आप देखेंगे गौर से, अगर इस तस्वीर को देखें तो यहाँ पर जो ऊपर का हिस्सा है वहां पर सूर्य है सबसे ऊपरी हिस्से में, और उसके बाद सूर्य के बाद दूसरी तरफ शेष नाग भी दिखाई देंगे आपको, ओम बने हुए हैं। और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो गदा भी नजर आएगा, स्वास्तिक बना हुआ है, आभा मंडल है, और हाथ में धनुष भी नजर आ रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो पूरी मूर्ति है उसके अंदर जो भगवान विष्णु के 10 अवतार थे उनका भी जिक्र किया गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक वामन जो है उनका भी तस्वीर उसमें अंकित की गई है, वो केरी गई है। नृसिंह अवतार की जो आकृति है वो केरी गई है। वाराह अवतार जो था भगवान विष्णु का, उसको भी उकेरा गया है। कूर्म जो अवतार था उसको भी उकेरा गया है। मत्स्य अवतार जो था उसको भी उकेरा गया है। इसके अलावा परशुराम जो भगवान विष्णु का अवतार है उनको भी उकेरा गया है। श्री राम बिल्कुल रामलला की मूर्ति है, उनका भी है। और श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु के अवतार हैं उनका भी बकायदा उसमें तस्वीर उकेरी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि बुद्ध जो अवतार माने जाते हैं उनकी भी तस्वीर उकेरी गई है। कल की जो अवतार हैं आने वाले समय में कहा जाता है कि कलयुग में होंगे वो, तो उनकी भी तस्वीर को उकेरा गया है। नीचे की तरफ जो है वो गरुण जी को बनाया गया है। हनुमान जी को भी जगह दी गई है। और कमल का फूल यानी कि लक्ष्मी जी का जो प्रतीक माना जाता है वो भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा जब आप भगवान रामलला की इस पूरी मूर्ति को देखेंगे। तो बहुत ही खास है रामलला की ये मूर्ति, और बहुत बारीकी से हर चीज का ध्यान रखा गया है। ये देखिए यहाँ पर ये जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो अवतार हैं भगवान विष्णु के, उनकी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ उकेरी गई हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इस तरफ, यानी कि जहाँ पर धनुष है, तो धनुष की तरफ जो उनके कल की अवतार है, बुद्ध अवतार है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, श्री राम के अवतार है, वो इस तरफ पूरी जो मूर्ति है वो उकेरी गई है। यहाँ ऊपर की तरफ ये जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पे सूर्य और उसके साथ ही शेषनाग और जो स्वास्तिक ओम, ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। तो पूरी मूर्ति का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो भगवान विष्णु का जो पूर्ण स्वरूप है वो इस मूर्ति के अंदर आपको नजर आएगा। पूरा जो भगवान विष्णु की एक सभी जो 10 अवतार हैं वो आपको इसमें इस मूर्ति के अंदर नजर आएंगे। और सज्जा करने के बाद, पूरे आभूषणों से युक्त होने के बाद, ये जो भगवान रामलला है उनके ये स्वरूप सामने आ रहा है। और इस वक्त हर कोई इस तस्वीर को देख के उत्साहित है। और जो हालांकि इंतजार तो 22 जनवरी का बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद जो इंतजार है वो और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आपको बताएं कि जो मूर्ति का जो पूरा वजन है, देखिए चक्र और गदा भी ऊपर की तरफ है, वो 200 किलो बताया जा रहा है। चौड़ाई जो है मूर्ति की वो 3 फीट है। और पूरी तरीके से जो मूर्ति है वो बहुत अलग तरीके से बनाई गई है। मतलब 10 के 10 अवतार तो हैं ही। और उसके बाद ही आपको बताएं कि जो मूर्ति है अभी तो फिलहाल आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। दरअसल उसके पीछे कारण यह है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूरे अनुष्ठान होंगे। आज भी अनुष्ठान चल रहे हैं, 16 जनवरी से अनुष्ठान शुरू हो गए थे, लेकिन जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आंखों पर से पट्टी हटाएंगे और सोने की जो तीली होती है उससे उनकी आंखों में काजल लगाएंगे, उनको आईना दिखाएंगे। और इसके पीछे कारण ये होता है कि जो इतना सारा अनुष्ठान होता है उससे ऊर्जा एकत्रित होती है, सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है जो कि भगवान में विद्यमान होती है। तो ऐसे में भगवान को इसलिए आने दिखाया जाता है कि जो उनका तेज हो वो वही सहन कर सकते हैं। और यही कारण है कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है कि जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो जो तेज उस मूर्ति में विराजमान होता है वो कोई और नहीं सहन कर सकता है, उसको ईश्वर खुद सहन करते हैं। यही कारण है कि मूर्ति को जो आईना है वो दिखाया जाता है। इसके अलावा इस मूर्ति के बारे में जो पूरी जानकारी है अगर देखें तो जो मूर्तिकार हैं कर्नाटक के अरुण योगीराज, उन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। और सबसे खास बात यह है कि इसको एक ही पत्थर से इस मूर्ति को बनाया गया, एक ही पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि कोई और दूसरा पत्थर इस मूर्ति में नहीं जोड़ा गया है, एक ही पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। अखंडित है ये, एक ही पत्थर के अंदर पूरी रामलला की जो मूर्ति है वो बनाई गई है, किसी और दूसरे पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है कि सोचिए पूरा एक पत्थर है और उसी में जो 5 साल के रामलला हैं उनको पूरी तरीके से उनकी तस्वीर को उकेरा गया है।
और वज़न जैसा कि मैंने आपको बताया 200 किलोग्राम है और 4.24 फीट इसकी चौड़ाई है और 5 साल का स्वरूप है ये भगवान राम का। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं और जो चिन्ह है इसमें सूर्य का और उसके साथ-साथ स्वास्तिक का, ओम का, गदा, त्रिशूल, इन सभी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। तो सिर्फ रामलला की मूर्ति नहीं, बल्कि अगर आप इस तस्वीर का पूरा विश्लेषण करेंगे, इस मूर्ति का पूरा विश्लेषण करेंगे, तो आपको भगवान विष्णु का पूरा स्वरूप इस मूर्ति में नजर आएगा। शुरू से लेकर मतलब शिखर से लेकर पैरों तक आपको भगवान विष्णु का पूरा स्वरूप नजर आने वाला है। और ये बीच में तो खैर है ही रामलला 5 साल के विराजमान। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद हर तरफ अब इंतजार सिर्फ 22 जनवरी का हो रहा है और अपनी तरफ से अयोध्या में हर कोई अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा है। सब जगह आप देखिएगा सजावट भी शुरू हो गई है, बहुत सारे मंदिरों में सजावट शुरू हो चुकी है। एकदम दिवाली जैसा जो पर्व है वो अब देखने और एक तरीके से वो नज़ारा अब देखने को मिल रहा है। कई जो बिल्डिंग्स है वहां पर लाइट्स लग चुकी हैं, कई जो मंदिर है वहां पर सजावट हो चुकी है। तो वही एक बार फिर से 22 जनवरी को जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीपावली मनाई जाएगी, तो सही मायनों में दीपावली की ही तैयारी हो रही है, क्योंकि दीपावली मनाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है भगवान श्री राम के वनवास से लौटने का। और यहाँ पे एक लंबे वनवास के बाद जो हमारे रामलला है वो अपने भव्य दरबार में विराजमान होंगे। तो इसी के चलते ही पूरी तैयारी हो रही है और अब इंतजार पे सिर्फ और सिर्फ 22 जनवरी का है। फिलहाल इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।